हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश विषय के बारे में, ठीक है, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पैसेज का रहने वाला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, होम डिड निषाद सा, मतलब जो निषाद था उसने किसको देखा था। तो देखो निषाद ने देखा था ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, उसने मतलब मिस्टर नाथ को देखा था, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट मेड सेवन अपसेट, मतलब जो सेवन था वो अपसेट क्यों हो गया था, ठीक है ना। तो वो अपसेट इसलिए हो गया था, तो इसका आंसर देखो यहाँ से होगा, सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गाउंट अपरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही करना है, ठीक है। फिर आगे पूरा करना चाहो तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही नॉक एट मिस्टर नाथ डोर, मतलब उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पे कब खटखटाया। तो इसका आंसर यहाँ से होगा बच्चों, देखो ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग, उसे शाम को उसने उसके दरवाजे पे खटखटाया था, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, राइट द ऑपोजिट वर्ड, यानी विलोम शब्द लिखना है किसका, इवनिंग का। तो इवनिंग का मतलब सुबह होता है, तो मॉर्निंग बच्चों इस पैसेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मॉर्निंग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, आपको बताना है इरिटेटेड का। तो इरिटेट का मतलब बच्चों मतलब चिड़चिड़ापन होना, ये ऐसा मतलब इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो इसका सिमिलर वर्ड ये हो जाएगा एनोइड, एनोइड का भी मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन होना, ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, उसमें भी आपको इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड सारा डिस्कवर, सारा डिस्कवर मतलब जो सारा थी उसको उसने क्या खोजा या उसे क्या मिला, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों, सी वुड डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन नेचर, यानी प्रकृति की वो थोड़ी चीज़ों को वो मतलब ढूंढ रही थी। एक्साइटिंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करने वाली चीज़ें, ठीक है ना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट सारा है डिसाइडेड, मतलब जो सारा थी उसने क्या निर्णय लिया, डिसाइड का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। तो दूसरे का आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, सी डिसाइडेड टू शो इट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हु वर वाइज एंड न्यू अबाउट प्रीशियस जेम्स, ठीक है ना। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, सारा फाइंड नियर द स्ट्रीम, मतलब जो सारा थी उसे स्ट्रीम के करीब क्या मिला था, ठीक है ना। तो देखो ये रहा, वांडरिंग नियर ऐसे सी स्पॉटेड ए ग्लीमिंग स्टोन से, उसे क्या मिला, एक चमकता हुआ पत्थर मिला, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे है ये कह रहा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ वैल्यूबल, वैल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो कीमती हो, ठीक है ना। तो इसका रिलेटेड ही हमें अर्थ मीनिंग ढूंढना है, तो इसका रिलेटेड मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, प्रीसियस, कीमती या फिर वैल्यूबल, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइंड द ऑपोजिट, फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका ऑपोजिट बताना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस पैसेज को आप देखना, आपको वाइज की मीनिंग मिल जाएगी, मैंने आंसर बताया था उसमें वाइज की मीनिंग आई भी थी, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है ना। जैसे आई सा द काऊ वाज ब्लैक, तो इसमें क्या आर्टिकल आएगा, तो ये एक मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, राम सिंह इज ए फार्मर, एक किसान था, तो इसमें थोड़ा माइंड लगाने वाला है, ठीक है ना। तो आप करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताना। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में हमें दिए ना, इनका हमें यूज करना है। तो फर्स्ट देखो, माई बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, फर्स्ट में ऑन आएगा कि मतलब मेरी जो किताब है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है। फिर जो सेकंड है, सोहन वर्क्स इन ए फैक्ट्री, ठीक है, वो एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है। फिर जो पांचवा है बच्चों, इसमें आपको डिग्री बतानी है, ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे बिग, तो सेकंड इसकी कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, बिगर, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगी, बिगेस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर है बेटर, तो बेस्ट की होगी ये, बेस्ट, फर्स्ट हो जाएगी बेस्ट, फिर बेटर, फिर बेटेस्ट, ठीक है ना। फिर जो थर्ड है, थर्ड के अंदर आ जाएगा मोर, आपको बनना है, ठीक है, क्योंकि थर्ड में मोस्ट दिया है तो सेकंड में मोर ही आएगा। फिर आपको ब्यूटीफुल की बनानी है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको डिग्री आपके पासबुक के अंदर मिल जाएगी, तो इनको आप याद भी कर लेना, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो इज़ार आता है तो अपन क्रिया में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो फर्स्ट में आई एम गोइंग टू जयपुर, ये हो जाएगा। फिर जो सेकंड है देखो, सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहा है,
आ रहा है ना सिंस फॉर प्लस टाइम, तो सिंस फॉर प्लस टाइम आता है तो अपन क्या करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन और क्रिया के अंदर क्या भरते हैं आईएनजी भरते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें ए और बी में दोनों में सेम दे दिए, ठीक है ना। तो सी सिंगुलर है इसलिए एक के साथ हैज कर दो आप, ठीक है ना। एक में हैड बीन राइट हो जाएगा और एक में, और देखो दिमाग आपको सीधा लगाना है, देखो इसमें ये बीन वाली आएगी डायरेक्ट, ठीक है ना, हैड बीन आ जाएगी क्योंकि ये हैड बीन राइट दे रखा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस क्रिया में आएंजी, तो इसने पास्ट की दे रखी है, ठीक है ना। तो पास्ट वाली आप इसमें इनके इन चारों के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, ये एकदम राइट है, ठीक है ना। वाज राइटिंग आएगी नहीं क्योंकि सिंस फोर के अंदर वाज पर क्रिया में आईएनजी नहीं लगता है। विल राइटिंग ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है तो यहाँ पे हैज़ बीन राइटिंग होगा, ठीक है ना, लेकिन हैड बीन राइटिंग भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में वो मतलब दे ही नहीं रखा है तो यही राइट आंसर होगा। फिर जो सातवां है बच्चों, इसमें ये जो आपको इनके ये जो ब्रैकेट में मतलब ये जो दिए हुए हैं ये है फ्रेजल वर्ब, तो इन फ्रेजल वर्ब का आपको यूज करके इन दोनों में भरना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट देखो इसमें क्या आ जाएगा, द फुटबॉल मैच वाज कॉल्ड ऑफ, फर्स्ट में आ जाएगा कॉल्ड ऑफ, ठीक है, यानी कि जो फुटबॉल का मैच था वो क्या हो गया रद्द हो गया, ठीक है। फिर जो सेकंड है ही लाइड, उसने झूठ बोला बट ही गेट बैक, ये सॉरी गोट बैक दे रखा है ना, गोट बैक ये इसमें आ जाएगा कि भाई उसने झूठ तो बोला लेकिन फिर उसने वापस से इस बात को मतलब नियंत्रण में कर लिया कि मैं नेक्स्ट टाइम झूठ ना बोलूँ, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आठवें के अंदर आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो पेट का मतलब क्या होता है पालतू, तो पालतू जानवर को अपन वाइल्ड के अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यंग का क्या होता है ओल्ड होता है, ठीक है। प्लेजर का मतलब खुशी होता है तो इसका क्या हो जाएगा सोर हो जाएगा, तो सुनर का क्या हो जाएगा लिटिल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवां क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी छुट्टे क्या कह रहे हैं लेटर इज आर मिसिंग, ठीक है ना, तो हमें भरना है इनके अंदर। तो देखो थर्ड के अंदर तो आ जाएगी DOCTOR, ठीक है, डॉक्टर की हो जाएगी। फिर WINDOW विंडो, ये दो की तो हो गई, ठीक है। फिर तीसरी हो जाएगी डिस्कवर की, DISCOVER, ये थोड़ी गलत भी दी है, डिस्कवर की मीनिंग बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये एक बच्ची है, ये आप करके बताना बच्चों, ठीक है ना। फिर जो 10वां पॉइंट है, 10वां में आपको डिफरेंट साउंड पूछा है, ठीक है ना। बेड, पेन, सेट, ये तीनों बोलने में सेम है लेकिन वर्ड अलग आ रहा है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर जो सेकंड है फार्मर, ग्लेड, केटल, ट्रेन, तो ट्रेन, केटल, ग्लेड और फार्मर ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंट दे रहे हैं, ठीक है ना दोनों। फिर जो 11वां है इसमें आपको वन वर्ड का यूज करना है, ए पीरियड ऑफ 30 डेज यानी 30 दिन जिसमें होते हैं उसे अपन मंथ बोलते हैं, MONTH, ठीक है, मंथ यानी महीना। फिर जो सेकंड है ए पर्सन हु एक्ट ऑन द स्टेज या फिल्म से, यानी फिल्म या स्टेज पर जो काम करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं एक्टर, ACTOR, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 12वां है बच्चों, इसमें भी आपको पैसेज दिया गया है तो पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, तो उसने ये आई दिया हुआ है तो आई ये जो लेखक है वो अपने लिए ले रहा है लेकिन हमें ही करना है, देखो ही, ठीक है ना, और सेकंड फॉर्म का यूज करना है सा, तो ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है व्हाट डज द स्नेक्स ईट्स फॉर हिज फूड, मतलब जो स्नेक होते हैं जो सांप होते हैं वो खाने में क्या खाते हैं, ठीक है ना, तो ये रसम स्नेक आर डेंजरस दे से बट मदर सेज दे काइंड ऑफ गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट, ये यहाँ से होगा, सॉरी यहाँ से, ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड यानी कीड़े मकोड़े वो खाते हैं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बैड होगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों जो 13वां है उसमें आपसे क्या पूछा है, राइट ए पैराग्राफ, किस पर, माई हॉबी, यहाँ पे लिख दिया है माई हॉबी, तो हॉबी नहीं होगा, यहाँ पे होगा हॉबी, हॉबी का मतलब क्या होता है रुचि, मेरी रुचि, या फिर द विलेज फेयर, एक गांव का मेला, ठीक है। फिर 14 के अंदर आपको मतलब हंग्री फॉक्स वाली स्टोरी दे रखी है और एन एलिफेंट एंड ए टेलर वाली स्टोरी दे रखी है, ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी एक आपको करनी है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी बहन की शादी है, ठीक है ना, सिस्टर मैरिज, तो उसके लिए 3 दिनों के लिए आपको अप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों ओवरऑल मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, इस पेपर की आप तैयारी करें
आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।